हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल लीगल हेल्प इन हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स के बारे में, यानी कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 9 के बारे में। सेक्शन 9 के बारे में आपने अक्सर सुना होगा, तो आज हम उसी के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो वीडियो से आखिर तक जुड़े रहिए, और अगर आपको वीडियो और जानकारी अच्छी लगे तो आप इसे लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बटन को ऑन रखिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं आप उससे अपडेट होते रहें। तो जब भी हम बात करते हैं दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना के बारे में, यानी कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट के बारे में, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आता है कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 9 हमें ये बताती है दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना की ज़रूरत उस समय पड़ती है जब पति या पत्नी में से कोई एक पक्ष बिना किसी कारण के, बिना किसी रीज़न के अपने पति या पत्नी से अलग होकर रहने लग जाता है और उनके बीच किसी तरह का कोई संबंध नहीं रहता, किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन नहीं रहता, ना ही किसी तरह का कोई सहवास होता है। तो उस कंडीशन में पीड़ित पक्ष डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाकर याचिका दायर कर सकता है और अपने दाम्पत्य अधिकारों के पुनर्स्थापना के लिए आवेदन कर सकता है। और इस तरह की याचिका को दायर करने के बाद, बयानों को सुनने के बाद पूरी तरह से कोर्ट संतुष्ट हो जाती है और उसके आवेदन को मंजूर कर लेती है, तो कोर्ट उस पीड़ित पक्ष को दाम्पत्य अधिकारों के पुनर्स्थापना की डिग्री को मंजूर कर लेता है। सेक्शन 9 के प्रोविज़न में ये साफ साफ तौर पर जाहिर किया गया है कि मैरिज के बाद पति पत्नी एक दूसरे के साथ सहवास करेंगे। अगर वो मना करते हैं उसके लिए उनके पास कोई मजबूत कारण भी जरूर होना चाहिए, क्योंकि विवाह का यही सामाजिक और धार्मिक उद्देश्य होता है। इस धारा के अंतर्गत दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना की याचिका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तभी सफल मानी जाएगी जब आवेदक द्वारा ये प्रमाणित कर दिया जाए कि आवेदक के पार्टनर ने उसके साथ रहने से बिना किसी कारण के मना कर दिया है। इसके ठीक उल्टा अगर कोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि सामने वाली पार्टी के याचिकाकर्ता से अलग रहने के उचित और तर्कसंगत कारण है, तो याचिका खारिज भी कर दी जाएगी। इसलिए सेक्शन 9 के अंतर्गत आवेदक को डिग्री प्राप्त करने के लिए कुछ बातों को साबित करना होता है, जैसे कि पति या पत्नी ने उसके साथ बिना किसी कारण रहना मना कर दिया है और वो अलग रहने लगा है। दूसरी बात ये कि साथ ना रहने का और साथ छोड़ने का उसके पास कोई उचित कारण भी नहीं है। अगर कोर्ट इस बात से संतुष्ट है कि याचिका में दिए गए तथ्य साफ साफ सच बताते हैं और आवेदक को उपचार प्रदान ना किए जाए, तो उसकी याचिका को मंजूर कर लिया जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनके आधार पर ये माना गया है अगर कोई पार्टनर अपने पति या पत्नी से बिना किसी कारण के अलग रहता है तो वो सेक्शन 9 में जाके याचिका दायर कर सकता है। एक केस में पत्नी एक अच्छी नौकरी में पति से दूर रहती है, बिना किसी उचित कारण के संभोग से इनकार करना। इस तरह से कोर्ट के अलग अलग निर्णयों से ये पता चलता है कि अलग रहने के लिए उचित आधार होने चाहिए। इसी तरह से एक फेमस केस अन्ना साहेब वर्सेस ताराबाई के केस में ये डिसाइड किया गया था कि इस धारा में याचिका को तभी मंजूर किया जाएगा जब कोर्ट इस बात से संतुष्ट हो जाएगा कि दूसरी पार्टी बिना किसी युक्तियुक्त कारण के अलग रह रही है, और इस केस में किसी भी तरह के तर्कसंगत कारण को नहीं बताया गया था। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 9 की संवैधानिकता की बात करें तो टी सारिथा वर्सेस वेंकट सुबाया के केस में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 9 को असंवैधानिक घोषित किया था, क्योंकि यह धारा महिला की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के खिलाफ, उसकी इच्छा के खिलाफ पति के साथ सहवास करने के लिए बाध्य करती थी। सेक्शन 9 के अंतर्गत डिक्री महिलाओं की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन करती है, लेकिन इसी केस के जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार के केस में उलट दिया और कहा कि भारत में पति पत्नी का एक साथ रहने का अधिकार किसी कानून की देन नहीं है, बल्कि मैरिज जैसी अवधारणा में अंतर्निहित होता है। सेक्शन 9 के अंतर्गत इसका किसी भी तरह से अत्याचार का माध्यम होने से बचाने के लिए रक्षा का उपाय प्रदान करता है।
धारा 9 में दिया गया प्रोविज़न संविधान के आर्टिकल 21 का उल्लंघन कभी नहीं करता। तो दोस्तों ये थी जानकारी हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा सेक्शन 9 के बारे में। आई होप कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बटन को ऑन रखिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं आप उससे अपडेट होते रहें।